गाइस कैसे हो? आई हो बहुत ही मस्त। तो आज एक और एक स्टोरी है जो कि है विश्वा की। विश्वा जो कि मतलब पहले साल ही 10th में पढ़ता था, लेकिन अभी भी 10th में ही पढ़ता है। तो उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, तो इसके लिए वो 10th में पढ़ती है। तो स्टोरी चल सकता है। तो विश्वा जो कि 10th में पढ़ता था एंड वो एकदम चिल वाइब था उसका कि ठीक है होता है होने दो, मतलब उसको एक टाइम के खाना भी ना दो तो चलेगा, ठीक है खाना नहीं दिया बाद में खा लेंगे ऐसा कुछ। तो उस दिन भी उसकी बोर्ड एग्ज़ाम थी पहले दिन एंड बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम तो जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसके मतलब दूसरे स्कूल में होता है बोर्ड एग्ज़ाम। तो उस दिन वो लेट हो जाता है, मतलब एग्ज़ाम के लिए लेट नहीं होता है, मतलब जिस टाइम एग्ज़ाम था उससे कुछ 1-2 घंटे पहले उसे जाना था, लेकिन वो लेट हो जाता है। एंड उससे भी उससे मतलब उस बारे में भी उसे चिंता नहीं ठीक है लेट मम्मी उसे जाते हैं उठाती है, उठाने के बाद वो खाना खाती है, फ्रेश होती है एंड स्कूल के लिए निकलती है। तो अब लेट हो चुका था तो वो अपनी पापा की बाइक ले लेता है। लेने के बाद वो स्कूल की तरफ जाने लगती है, एकदम धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी मतलब उसे कुछ चिंता ही नहीं होती, देर हो रहा है बोर्ड एग्ज़ाम में वो चल रही एंड इसी कारण के वजह से उसे 10 मिनट लेट भी हो जाती है। तो वो स्कूल के सामने जाती है, बाइक पार्क करती है एंड जो गार्ड थी उसे बोलती है कि अंकल गेट खोल दो ना, मैं थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ अब यार है तो उसे कुछ मतलब टेंशन ही नहीं है। एंड उसके बाद वो स्कूल में एंटर करती है एंड जो गार्ड थी वो हल्का सा मुस्कुरा के उसे अजीब तरह से गेट ओपन करता है। तो विश्वा उतना ध्यान नहीं देता है, जाती है एंड बोर्ड देखती है, ब्लैक बोर्ड तो उसमें लिखा था कि जो बच्चे लेट आएंगे वो 15 नंबर रूम में जाएंगे, 15 नंबर रूम में जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एकदम सिस्टम अलाउ नहीं। तो वो जाती है एंड जाने के बाद वो देखती है कि सभी अपनी पेपर लिख रही थी एंड वो भी जाती है अपनी पेपर लेती है एंड पेपर लेने के बाद वो क्वेश्चन पेपर देखती है अपनी, ये तो मुझे नहीं आता तो लकीली उसे 7 क्वेश्चन का आंसर आता था जो कि ब्रॉड क्वेश्चन था। तो वो एक थोड़ा सा रिलीफ फील करता है कि चलो यार पास हो जाऊंगी एंड उसके बाद वो लिखना स्टार्ट करते हैं, 5 क्वेश्चन का आंसर लिख देता है एंड जैसे ही मतलब वो लिखते लिखते उसे पता चल रहा था कि कोई उसे घूर रहा है एंड विश्वा को ऐसा लगता है कि हाँ एग्ज़ाम है तो टीचर स्ट्रिक्ट है घूरेगी, नहीं स्कूल नहीं टीचर तो। एंड जैसे वो लिख के ऊपर देखती है तो उसे उसकी जो टीचर थी वो घूर के देख रही होती है, ऐसे घूर के देखती। विश्वा भी थोड़ी टाइम तक देखा मैम को एंड देखने के बाद वो जब को देखा तो सभी नॉर्मल है, सिर्फ टीचर उसे देख रही है तो वो फिर से लिखने स्टार्ट करता है। पेपर पे देखती है तो उसे जो 5 नंबर की क्वेश्चन लास्ट में लिखा था वो मिट जाती है अचानक से एंड विश्वास सोचती है कि अभी तक तो मैंने सुना है कि हाँ मैं तो लिखा था लेकिन मिट गया, अब तो मेरे साथ ही हो रहा है वो। एंड उसके बाद फाइनली वो फिर से लिख देता है एंड उसके बाद मतलब एक अजीब सी आवाज़ आती है उससे पीछे से एंड वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो एक लड़का उसकी मतलब नाखून से बेंच को रगड़ देती स्क्रैच कर रही थी बहुत ज़ोर से एंड विश्वा ये देख के उसकी टीचर के तरफ देखती है तो टीचर फिर से मतलब वैसे ही उसे घूरे जा रही थी ऐसे। तो विश्वा उस लड़के को फिर से देखती है तो उसकी एक नाखून भी निकल चुकी थी, एकदम खून हो गई थी बेंच। और उसी समय दूसरे साइड से एक लड़की जो कि अपनी बोर्ड से ही अपनी सिर पे मार रही थी बहुत ज़ोर से। अब विश्वा को थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होने लगी कि क्या है ये एंड मैम भी उसे ही घूरे जा रही थी। अब वो लड़की भी मार रही है, उसकी सिर भी फट और पीछे से और एक लड़का जो कि बहुत ज़ोर से चीख रहा होता है, उसकी मतलब वो खुद की ही स्किन ऐसे निकल रही थी, मतलब स्क्रैच कर रही थी एकदम
निकल आती है उसकी स्किन। एंड उसके बाद वो एकदम से चीखती है, खुद की स्किन ही निकल रही थी, मतलब खुद की स्किन खुद ही स्क्रैच करके कुछ कर रही थी। एंड विश्वा को बहुत ज़्यादा अभी डर लगने लगा था, क्योंकि टीचर भी वही है, मतलब टीचर भी देख रही है उसे ही। एंड बाकी सारे लोग, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, टीचर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। एंड उसके बाद विश्वा, मतलब उसकी माइंड थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो वो फिर से क्वेश्चन पेपर पे देखने लगता है। एंड जैसे देखता है कि एकदम क्लासरूम धुएं से भर जाता है। एंड भरने के बाद वो इधर उधर देखता है तो एक लड़की की, मतलब जो स्कूल यूनिफॉर्म था उसमें से आग जल रही थी। एंड जैसे जैसे आग बढ़ती गई उसकी स्किन पूरी जलती गई। एंड उसके बाद जो टीचर थी वो भी अपनी रूप में आ जाती है। ऐसे देख रहा था तो ऐसे हाथ लिया, मुँह से एकदम स्क्रैच करके स्किन निकल रही थी, स्किन को निकल रही, स्किन को मतलब खुद की स्किन ही खुद बाहर खींच रही थी, ऐसे टीचर। एंड जैसे जैसे उसकी स्किन बाहर आती गई है चेहरे की हड्डी दिखने लगी, बहुत ज़्यादा डरावना। एंड ये देख के विश्वा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एंड उसकी पेपर, जो क्वेश्चन पेपर था एग्जाम के, वो स्कूल के बाहर, अपने नहीं स्कूल में था, उससे बाहर था, जिस रूम में था यार, जिस रूम में था उससे बाहर निकल जाती है। जैसे ही निकलती है उस क्लास में एक, मतलब जैसे बॉम्ब लगती है और वैसे आवाज़ के कारण रूम जल जाती है, बॉम्ब फट जाती है। एंड उसके बाद कुछ देर बाद एक टीचर, मेल टीचर उसे होश में लाती है। एंड वो देखती है कि वो एकदम, मतलब क्या बोलते हैं उसे, स्कूल में होता है ना वो रूम होता है एक, जिसमें दवाई वगैरह रखा जाता है, कि स्कूल की हॉस्पिटल बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे स्कूल में नहीं। एंड उसके बाद विश्वा फिर से बहुत ज़्यादा डरती है, क्योंकि वो उसे नहीं पता कि ये असली टीचर है या नहीं। तो वो टीचर बात कर रही थी कि विश्वा क्या हुआ, बोलो तुम ऐसे बेहोश क्यों हो गए थे। तो विश्वा को थोड़ी सी रिलीफ फील होती है कि क्योंकि ये टीचर बात कर रही है, वो तो नहीं ऐसे घूमने जा रही थी सब। एंड अब विश्वा पूरी बात बताती है तो टीचर को लगती है कि वो एग्ज़ाम नहीं देने के कारण, मतलब एग्ज़ाम देना नहीं चाहते इसलिए बहाना कर रही है। तो विश्वा को पानी पिलाया जाता है, दवाई वगैरह दिया। एंड देने के बाद विश्वा की उस साल पूरी एकदम साल ही बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि और एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा वो। एंड उसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलने लगती है डरते हो जाती है। एंड जाने के बाद वो जो गार्ड थी उससे पूछती है कि 15 वाला रूम में क्या है, 15 नंबर रूम में कुछ है क्या, नहीं उसमें कुछ तो कि हाँ, बहुत साल पहले की एक बोर्ड एग्ज़ाम के दिन कुछ स्कूल के बच्चे आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन वो उन्होंने एक जो दिवाली में बॉम्ब यूज़ होती है उसको लेके आए थे, क्योंकि मैम डर जाएंगी तो एग्ज़ाम नहीं होगा। तो वैसे ही बॉम्ब को आग जला के फेंकने जाती है तो पर्दे में आग लग जाती है। एंड आग लगने के कारण पूरी स्कूल जल जाती है एंड वो रूम ज़्यादा जलती है। एंड उसके बगल में किचन था तो एकदम ब्लास्ट हो जाती है। तो उसके बाद विश्वा को तो पूरी समझ आ चुकी थी कि जो हुआ है मेरे साथ वो सही था। एंड उसके बाद वो घर जाती है। घर जाने के बाद मम्मी पापा को भी बताती है, लेकिन मम्मी पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट उतना नहीं है, लेकिन सोचती है कि एग्ज़ाम नहीं देने की बहाना है। तो विश्वास सोचती है कि छोड़ो यार, किसी को क्या ही बताना, कोई तो विश्वास नहीं करेगा, मेरी खुद की विश्वास नहीं होगी तो मैं क्या। तो काफ़ी दोस्तों को भी बताया था, लेकिन उतना कुछ नहीं हुआ। तो अभी ठीक है, अभी भी 10th में ही है, एग्ज़ाम देगी
लेकिन रूम नंबर